हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाए यार। अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों ने सोचा होगा कि आज तो जिया को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के और बुरे तरीके से सुनाएंगे। यार ये बीच में गायब हो जाती है, पर देखो मैं गायब नहीं हुई हूँ, मैं वन शॉट के साथ आई हूँ। आज ना मुझे मतलब ऐसा है ना, संडे का दिन ना मेरा बहुत बेकार है एक तरीके से। कुछ नहीं करती मैं संडे के दिन। मैं सोई हूँ कल रात को 9 बजे, ठीक है। तुम लोगों का वीडियो डाला 9 साढ़े 9 बजे तक ख़त्म किया और मैं सो गई कि क्या भाई संडे है, संडे को उठेंगे टाइम पे। अगर मैं 9 बजे भी उठी सुबह के 9 घंटे 12 घंटे सो के, रात के 9 से सुबह के 9 तक, तो अभी मैं आराम से अपना ख़त्म कर लूँगी, फिनिश कर लूँगी, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। मेरा गिटार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। भाई साहब, हम जो ऐसे घोड़े बेच के सोए हैं ना, शाम के 4 बजे उठी हूँ मैं। शाम के 4 बजे, समझ रहे हो तुम लोग। उठने के बाद बस मैंने सफाई की है, अपने अपार्टमेंट को क्लीन ही किया है। मैं सोच रही थी मैं वांग जी की तरह ज़िंदगी जीऊँगी, वांग जी की तरह बनूंगी। वांग जी सुबह उठता है 5 बजे, मैं उठूँगी ना। वांग जी रात को सो जाता है जल्दी, मैं सोऊंगी ना 10 11 बजे तक आराम से, सो के 5 बजे उठ के अपना फिनिश क्या करूँगा, अपना म्यूज़िक क्लास जाना, वांग जी की तरह एकदम टोटल अपनी ज़िंदगी बिताना। घंटा मैं हूँ विंग, मैं विंग भी नहीं हूँ, मैं हूँ मैस्ड अप न्यू हुसैन, जो एकदम ऐसी घटिया कंडीशन में है ना बेचारा। उसको ज़रूरत है एक विंग जैसे दोस्त की और एक यानली जैसे सपोर्ट की, लेकिन मुझे तो मिल नहीं रहा। पर मैं क्या कर सकती हूँ। खैर जो भी है, आप लोगों को ज़रूर एंटरटेन करने का काम मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, मेरा मन ही नहीं लगेगा। चलो तो फिर, अगर मैं ये रिकॉर्ड करके अगर आज नहीं डाल पाती ना, तो भगवान कसम मुझे नींद नहीं आती। चलो तो फिर आज के इस स्वीट से क्यूट से वन शॉट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको एक सपोर्टिव ब्रदर देखने को मिलेगा और एक ऐसी बड़ी सिस्टर जो करियर में तो सक्सेसफुल है, जिसकी लव लाइफ ना जिसकी लगी पड़ी है। तो चलो आज के इस प्यारे से स्वीट से हमारे एफएफ को स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग ही होती है जियांग सिबलिंग से, जहाँ पे जियांग चेंग अपने कंप्यूटर को पे कुछ तो कर रहा था, वो टाइप कर रहा था और कुछ तो ईमेल वगैरह लिख रहा था। वहीं पे वी वुशियान, जो अभी बस अपने जो भी सामान था ना उसको कलेक्ट करने का काम कर रहा था। वो अपने सारे पड़े हुए पेपर्स को समेट रहा था, जो उसने अभी अभी अपना इतना बड़ा काम किया है ना अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में। उसको भरे भरे के असाइनमेंट्स बनाने थे। उस विंग ने तो वो असाइनमेंट्स बना करके पेजों को इधर उधर बिखेर दिया था, सारे पेजेस को समेट रहा था। यान ली जो सामने काउच पे बैठी हुई थी, जो अपने नेल्स को चबा रही थी। कुछ टाइम पे यान ली अपने हाथ को खुद से झटके से अलग करती है। दोनों भाइयों का ध्यान यान ली पे है नहीं, क्योंकि यान ली आधी पागल है उनके अकॉर्डिंग। यान ली कहती है, गाइस मुझे कुछ बताना है। जियांग चेंग कंप्यूटर पे टाइप करते हुए बोलता है। विंग भी अपने पेजेस को समेटते हुए बोलता है, बोलो सुजय, क्या आपको फिर से प्रमोशन मिला है? विंग की बात का जवाब यान ली देती है, नहीं विंग, आशिन वो मैं कैसे बताऊँ। जियांग चेंग अपनी चेयर को घुमा लेता है। वो कहता है, ओफो सुजय, आप हमेशा इतना नर्वस दिखती है और होता कुछ भी नहीं है। ऊँट के मुंह में जीरे जैसा काम करते हो आप, कुछ भी नहीं है आपकी बातों में, दम ही नहीं होता। आप कुछ भी शॉकिंग न्यूज़ नहीं देते हमें। पिछली बार भी आप इतना नर्वस थे, फिर आप बोल रहे थे कि आपको कॉम्पिटिटर ने आपके जैसे सिमिलर प्रोजेक्ट बनाया है। आपका यही चलता रहेगा। विंग कहता है, ऑफ कोर्स सुजय, आपसे कौन पंगा ले सकता है, चिंता मत करो, इस बार भी प्रमोशन आपका ही होगा, आप देख लेना। आपका वो राइवल जो भी है ना, वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। यानली कहती है, गाइस वो बात नहीं है आशियन अचिंग, एक्चुअली मुझे विंग अपने पेपर्स को समेट चुका था। वो अपनी फाइल में उसे एडजस्ट करके और साइड में रख के उठकर यानली के पास आता है और कहता है, हाँ जी है, आपको क्या हो जाता है, हर एक छोटी बात पे इतना नर्वस नहीं हुआ जाता, आप हमें बता सकते हो। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना अचिंग। अचिंग भी उठकर आके बोलता है, हाँ संजय, आपने हम लोगों की इतनी मदद की है, अब इतना तो हम कर ही सकते हैं। असल में यान ली ने सच में घर को पूरा सपोर्ट सिस्टम बनी है। वो अपने पेरेंट्स को भी उसने संभाला है, उनके डाइवोर्स को रोका, उनकी मैरिज लाइफ को सही किया,
फिर जियांग चेंग के लिए जॉब भी उसने ढूंढी, उसके लिए अपार्टमेंट भी ढूंढा और उसके लिए 3 महीने तक उसके साथ भी रही, क्योंकि जियांग चेंग को कुछ काम नहीं आता था। उसे घर को और अपने काम को मैनेज करना सिखाया, क्योंकि सबको आना चाहिए। और विंग के एजुकेशन का पूरा खर्चा यानली उठाती है और विंग जो है वो यानली के साथ ही रहता है। अभी तीनों भाई बहन एक साथ रहते हैं, क्योंकि यानली ने बताया कि जो कॉस्ट है अलग अलग रहने का वो ज़्यादा होगा, साथ में रहेंगे तो टाइम भी मैनेज होगा और वो लोग पैसे भी डिवाइडेशन में ला सकते हैं। तो अभी तीनों भाई बहन साथ रहते हैं। तीनों भाई बहनों के लिए 3 अलग अलग कमरे हैं अपार्टमेंट में, 2 नीचे और 1 ऊपर। ऊपर वाले कमरे में विंग रहता है और नीचे वालों में जियांग चेंग और यानली। अभी यानली जो काफ़ी नर्वस है और वो जियांग चेंग के कमरे में है। विंग भी जियांग चेंग के कमरे में था, क्योंकि उसकी सिर्फ जो उस कमरे में है। विंग ना बिल्कुल यानली की पूंछ बन के घूमता है, जहाँ यानली जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा, मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ, बस ये उसका यही रहता है। खैर अभी यानली बहुत नर्वस थी। विंग कहता है, यशस जी आप बताओगे, मुझे ना अभी एक्स्ट्रा क्लासेस है मेरी, वहाँ भी जाना है। अगर मैं लेट हुआ ना तो फिर से आपको कॉल आएगा और डांट पड़ेगी। यानली कहती है, हाँ ये ना बहुत एम्बैरसिंग है बताने में, क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ और मुझे ऐसी बात तुम दोनों से करनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम दोनों को आके मुझे कुछ बताना चाहिए। जियांग चेंग अब उठ कर करके यानली के पास बैठकर बोलता है, सिजिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है और आखिरकार हमें पहली बार मौका मिलेगा आपका सपोर्ट बनने का। हम तो इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं। आप बताओ कि क्या बात है। यानली कहती है, मुझे कोई पसंद है। जियांग चेंग और विंग पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर यानली को देखते हैं। फिर जियांग चेंग हंसते हुए बोलता है, सिजे ये प्रैंक ना बहुत ज़्यादा फनी है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। लिटरली आपको और कोई पसंद हो सकता है, इम्पॉसिबल। विंग भी कहता है, हाँ सिजे हमेशा तो आप हम लोगों के साथ घूमते रहते हो, आपको देख के ना हमारे पास भी कोई लड़की नहीं आती और आपके पास तो लड़का दूर दूर तक नहीं आएगा, इसलिए आप ये मजाक ना ही करो तो बेहतर है। यानली जो सीरियस फेस बना के अपने भाइयों को देखती है। विंग और जियांग चेंग दोनों सीरियस हो गए थे। वो कहते हैं, जी आपको सच में कोई पसंद। यानली कहती है, हाँ। तभी विंग जो उठ खड़ा होकर बोलता है, व्हाट जी आपको कोई पसंद, कौन है वो लड़का, कैसा है, कहाँ से है, क्या करता है, क्या उम्र होगी उसकी, क्या वो मैच्योर है कि नहीं है, क्या वो मेरी तरह तो नहीं है ना, मेरी तरह हुआ ना तो तुरंत मना कर देना, आचिंग की तरह हुआ तो भी बिल्कुल मना कर देना, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अभी सिंचिए। तभी जियांग चेंग विंग को पकड़ता है और बिठाकर उसे हिलाते हुए बोलता है, वी वुशियान सिंजे को डराओ मत, आजिए आपने जैसे चुना है वो सही ही होगा। आप हम तीनों में, हम सब में, हमारे पेरेंट्स में भी सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, सबसे ज़्यादा समझदार हो, जिसे भी चुना होगा वो लड़का बहुत अच्छा ही होगा, हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं। विंग कहता है, पर मैं, चुप रहो तुम, बोला ना मैंने, मुंह बंद रखो। सिजे मैं आपके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ 100%। आप घबराए हुए क्यों हो, लेकिन क्या वो। फिर यानली कहती है, वो मुझसे उम्र में छोटा है, मतलब हम दोनों की एज में बहुत डिफरेंस है। जियांग चेंग कहता है, कितना डिफरेंस है, वैसे भी आ जाइए, आपने पसंद किया है तो कितना ही डिफरेंस होगा, वैसे भी आप हर किसी को संभाल सकते हो, पर हाँ बस आपको विंग की तरह बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी। विंग कहता है, तो तुम क्या बात कर रहे हो, मेरी बेबी सिटिंग, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, हाँ मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं भी 21 साल का हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरे अंदर ये बहुत दिमाग है, मैं भी बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। और देख रहा कुछ टाइम बाद बस मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाए, मैं खुद भी अपने लिए जॉब ढूंढूंगा और फिर मैं भी तुम लोगों के अपार्टमेंट पे अपना हिस्सा दिया करूँगा। सिजिए आप बोलो ना कुछ। यानली विंग के सर को सहलाते हुए बोलती है, हाँ विंग। विंग कहता है, सिजे आप इतना दुखी क्यों हो, अगर आपको इतना ही पसंद है तो मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, माफ़ करना मैंने पहले ऐसा रिएक्ट किया, मैं बस हैरान हो गया था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता जी आपको किसी के साथ शेयर करने के लिए, मेरा बस चलता तो मैं जियांग चेंग को भी उठा के घर से निकाल देता। जियांग चेंग घूर कर विंग को देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, इस जेलस बेबी का वो कुछ भी नहीं कर सकता। विंग कितना ज़्यादा जेलस बेबी है ना, यानली के आसपास कोई भी भटके, उसके माँ बाप भी क्यों ना हो, विंग उनके बीच में घुस जाता है और यानली को गले लगा के पकड़ के और उसके हाथ को हिलाने लगता है कि सिजे आप बस मेरे हो।
तो पता है विंग का कुछ नहीं हो सकता। जियांग चेंग कुछ बोलता नहीं है विंग से, बस यानली की तरफ देखने लगता है और पूछता है, सर जी आप बताओ वो आपसे कितना छोटा है? वो मुझसे बोलो ना सुझे। विंग भी कहता है, हाँ जी बोलो ना, कितना छोटा है ऐसे वो, कहीं वो मेरी उम्र का तो नहीं है? यानली कहती है, नहीं तुम्हारी उम्र का नहीं है। विंग कहता है, तो फिर क्या हुआ? यानली कहती है, तुमसे छोटा है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है, क्या मुझसे छोटा? जियांग चेंग वहीं बैठ गया था, बेचारे को समझ नहीं आ रहा है अपनी बहन को कंफर्ट कैसे करे। जियांग चेंग कहता है, हाँ तो क्या होगा? विंग से छोटा कितना छोटा होगा? कोई बात नहीं सज्जे, चलता है सब, आज के टाइम पे सब कुछ नॉर्मल है, कोई गलत चीज़ थोड़ी है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। यानली कहती है, वो 20 साल का है। जियांग चेंग कहता है, हाँ तो ज़्यादा कहा है, आपकी और उस इंसान की उम्र में बस 10 साल के तो अंतर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो सेलिब्रिटीज़ के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस होना बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है आज, कोई बात नहीं। आपने उनका नाम नहीं सुना क्या? वो है ना, क्या नाम है उसका, निक जोनस, अमेरिका से। उसने भी तो किसी इंडियन एक्ट्रेस से शादी की है, उनके बीच भी तो कितना ज़्यादा एज डिफरेंस है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है सिजिए, आप चिंता मत करो। यानली कहती है, हाँ मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं कर रही हूँ, पर मुझे डर है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। विंग कहता है, ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा? मेरी सिज्जू ने पसंद किया है, वो अच्छा इंसान ही होगा, मैं भी देखता हूँ कौन पसंद नहीं करता है, मैं उसकी नाक तोड़ दूँगा। वैसे मेरा ब्रदर लो मुझसे 1 साल छोटा है, अब तो मज़ा आएगा, वो मुझसे आपको कभी अलग नहीं कर पाएगा, बड़ा होता तो मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ती, अभी मैं नहीं करूँगा, फिर चिल्ला के बात करूँगा। पीछे से उड़ते उड़ते विंग को एक थप्पड़ पड़ती है। विंग कहता है, अचेंग। अचेंग कहता है, ना मुंह बंद रखोगे तुम, कितने बकवास करते हो बेवकूफ़। सिज्जे आप अभी भी इतना परेशान क्यों है, या कुछ और भी है? यानली कहती है, नहीं बस इतना ही, तुम लोगों को परेशानी नहीं है ना? जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं सिज्जे, वैसे भी आजकल तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, इंसान अच्छा होना चाहिए। और रही बात उस बच्चे की, तो वो ठीक ही होगा, आपने चुना है तो। बस अजय मुझे इस बात का डर है कि बदलते हुए इस ज़माने में आपको एक 20 साल का लड़का पसंद आया है। एज डिफरेंस तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं उसे कोई और पसंद आ गया टाइम के साथ तो। यानली कहती है, ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा है। यानली बहुत घबराई हुई सी थी। जियांग चेंग उसे कंफर्ट करता है। यानली फिर अपने दोनों भाइयों को गले लगाती है और कहती है, तुम दोनों ना मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, बस अपने सपोर्ट सिस्टम को ना बनाए रखना। अचिंग मेरे साथ रहोगे ना तुम लोग? जियांग चेंग कहता है, हाँ सुजिए बिल्कुल, आपने इतना कुछ किया है, अब पहली बार मुझे मौका मिल रहा है, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करूँगा। विंग जो मुंह बना लेता है कि उसे ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आ रहा था अपनी इस जे पे कि ऐसा कैसे कर सकती हैं अजय, उसकी गलत है। उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन वो जल कुकड़ा विंग ना अभी भी माना नहीं था अंदर से। वो ऊपर से कहता है, हाँ संजय मैं सपोर्ट करता हूँ, अब मुझे बताओ वो कौन है, अगर वो नहीं भी माना ना तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ के मना लूँगा। जानली विंग के वालों को सलाह के बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है विंग, वो भी मुझे पसंद करता है, तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ठीक है सच्चे। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों सिबलिंग अपने अपने रूम में जा चुके थे। जियांग चेंग की नींद उड़ चुकी थी, वो अदर उधर ना करवटें बदल रहा था। ये न्यूज़ ना उसके हज़म करने लायक नहीं थी। उसने अपनी बहन के सामने तो बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत सपोर्ट दिखाया, वो बेचारा अभी भी इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहा था। उसकी बहन किसी को पसंद करती है, कुछ भी हो वो भाई है और भाई ऐसे होते हैं। उसकी बहन कितना ही अच्छा लड़का ढूंढ के क्यों ना ले आए, लेकिन नहीं, मजाल है जो वो मान जाए, क्योंकि बहन उनकी बहन है, वो किसी आदमी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उन्हें लगता है सारे एक जैसे होते हैं, हरामी टाइप के। इसलिए ना जियांग चेंग जो समझ ही नहीं पा रहा था कि 20 साल का लड़का क्या देख के उसकी बहन को पसंद करेगा। हाँ उसकी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी कि अगर जियांग चेंग उनका भाई नहीं होता तो वो खुद भी यानली को इम्प्रेस करता। फिर जियांग चेंग खुद को थप्पड़ मार के बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं फिर उन्हें अपनी बहन बनाता, लाइन नहीं मारता। बेवकूफ़ जियांग चेंग क्या सोच रहा है,
पर मेरी बहन बहुत सुंदर है, बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। उसके जैसा कोई भी इंसान इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता, किसी को नहीं मिल सकता। मुझे पता लगाना होगा मेरी बहन को कौन पसंद है। पता चले मेरी बहन किसी गलत इंसान को पसंद कर ले तो ढूंढना पड़ेगा। जियांग चेंग ऐसा तय करके सोच रहा था और तय कर लिया था उसने कि कल सुबह होते ही ना वो पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा। मिशन बहन का बॉयफ्रेंड ढूंढो चालू, ऐसा जियांग चेंग ने डिसाइड किया। हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो अभी सोया नहीं, वो अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। वो अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। 2 रिंग के बाद वो बसन भी कॉल उठाता है। विंग कहता है हेलो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई मैं बहरा नहीं हूँ, मुझे एक बार में सुनाई देता है, तू धीरे भी बोलेगा ना तो भी मुझे सुनाई देगा। विंग कहता है बकवास बंद कर, मुझसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। तुझसे क्या हजम नहीं हो रहा है? तुझसे क्या हजम होता है ये बता पहले मुझे। तुझसे हर एक चीज़ हजम नहीं होती है। विंग कहता है हर एक चीज़ हजम हो जाती है, पर ये मेरी बहन के बारे में है, आज ये के बारे में है। उधर से आवाज़ आती है, आज ये के बारे में? आज ये के बारे में क्या? विंग कहता है होए सांग, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं चक्कर खा के गिरूँ या पहले गिर जाऊँ फिर चक्कर खाऊँ। नहीं हुसैन जो बिल्कुल पजल हो गया था, वो कहता है क्या बकवास कर रहा है, बहुत बहका लग रहा है तू। अरे मैं बहकी ही बातें करूँगा, मेरी बहन को कोई पसंद है यार। हाँ शिजी का कोई पसंद? क्या बकवास कर रहा है? शिजी तो कभी किसी के आसपास भी नहीं बन रहा थी। उन्होंने तो कब से कह रखा था कि वो किसी को पसंद नहीं करेंगी, कभी किसी से शादी नहीं करेंगी, उन्हें कोई पसंद नहीं। तुझे गलतफहमी हुई है, पहले अपनी बहन से जाके बात कर। विंग कहता है मेरी बहन ने बताया मुझे उन्हें कोई पसंद है। मैं अपनी बहन के आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुझे पता है ना, मुझे जियांग चेंग झेलना बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ शिजी किसी को पसंद करती हैं, वो उससे शादी करेंगी, उसके साथ रहेंगी और मुझे छोड़ के चली जाएंगी। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे पूरा यकीन है उस इंसान में कुछ ना कुछ खोट ज़रूर होगा। अब तू मेरी हेल्प करेगा ये जानने में कि मेरी बहन कैसे पसंद करती है, और देखना मैं उसकी पोल पट्टी मेरी बहन के सामने खोल दूँगा और उसे उस इंसान से बचा लूँगा। फिर मेरी बहन बस मेरे साथ रहेगी। नहीं हुसैन बहुत उसे क्रीपी साउंड लग रहा था। वो कहता है तू पागल हो गया है विंग। विंग कहता है नहीं, तू बस मेरी मदद करेगा कि नहीं? मैं कुछ भी नहीं जानता बस, और मुझे बस मेरी बहन का बॉयफ्रेंड चाहिए। मैं उसकी नाक तोड़ दूँगा, उसके दांत तोड़ दूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुजा को पसंद करने की? हालांकि मेरी सुजा को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूँ, फिर भी वो ऐसे कैसे मेरी बहन को इम्प्रेस कर सकता है? दूर से पसंद करता है ना? नहीं, दूर से ही पसंद नहीं कर सकता, उसे आना नहीं चाहिए मेरी सुजा की लाइफ में। न्यूसन कहता है भाई तू बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिव है अपनी बहन के लिए। विंग कहता है कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मेरी बहन सिर्फ मेरी है, मैं ही प्यार करता हूँ उससे बस, और कोई नहीं। विंग तो अपनी बहन से प्यार करता है, क्या उनसे शादी कर सकता है? विंग कहता है नहीं। जियांग न्यूसन कहता है तो भाई उन्हें भी तो हक है अपने प्यार के साथ रहने का, अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने का। विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहन को किसी को ढूंढने की, मेरी बहन अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। उनके लिए अगर कोई बहुत बड़ा कोई उतर के भी आ जाए ना, कोई राजकुमार भी आ जाए ना तो भी कम पड़ेगा। मैं नहीं मानता, मुझे मंजूर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की लाइफ में कोई भी लड़का है। और लड़के कितने ज़्यादा बेकार होते हैं तुझे पता नहीं है क्या? न्यूसन कहता है कितना बेकार होते हैं विंग। विंग कहता है सबसे ज़्यादा बेकार होते हैं वो लड़कियों को कहाँ घूरते हैं, क्या क्या बातें करते हैं उनके पीठ पीछे, उन्हें छेड़ते हैं, और क्या भरोसा वो लड़का उनके ऊपर चीट कर दे। मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए ना मैं नहीं चाहता मेरी सिज्जे की लाइफ में कोई भी लड़का है। विंग तू और मैं भी लड़का है। विंग कहता है हाँ इसलिए तो मुझे पता है कि लड़के कितना आराम भी होते हैं, क्योंकि तू और मैं भी लड़का है। न्यूसन कहता है तेरा मतलब क्या है? मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मुझे नहीं पता, पर तू मदद करेगा कि नहीं? न्यू हुसैन को फाइनली विंग मना लेता है। न्यू हुसैन अपना फ़ोन रख के और अपने पास में बैठे हुए अपने भाई को देखता है जो अपने सर को थोड़ा सा सहला रहा था। नीमिंग से पूछता है कौन था? का वो विंग था। क्या बोल रहा था? वो किसी को पकड़ के पीटने की बात कर रहा था। नीमिंग जी उठकर बैठ जाते हैं, कहते हैं क्या? किसको? न्यूसन कहता है पता नहीं, कोई लड़का है उसकी बहन को पसंद है। हाँ यानली को पसंद है? नीमिंग जी बहुत सरप्राइज था। न्यूसन कहता है हाँ शिजी को कोई लड़का पसंद आ गया है, और वो बोल रहा था कि वो बहुत छोटा सा लड़का कोई है।
विंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसकी बहन किस लड़के के पैर में पड़ी, और उसे लगता है वो लड़का सिज्जे के फीलिंग साथ खेलेगा, तो पहले उसको पीट पीट के भगा देना चाहता है। निमिंजो कहता है सही कर रहा है वो। न्यूसन हैरान होकर अपने भाई को देखता है। निमिंजो कहता है अपने आप को करेक्ट करते हुए, मेरा मतलब देखो देखा जाए तो सही कर रहा है वो। छोटी उम्र के लड़के होते हैं बेवकूफ़ है, बेकार होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न्यूसन बेचारा पागल हुए जा रहा था। उसकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा कम था जो दूसरा भी आ गया। मतलब विंग का इतना पागलपंती कम था तो उसका खुद का भाई भी पागलपंती की हरकतें कर रहा है। पर जो भी कुछ था, खैर न्यूसन को टेंशन देने के बाद विंग आराम से सो चुका था। बेचारा जियांगचुंग पूरी रात जागा। सुबह उसकी आंखें पांडे की तरह बन चुकी थी। किसी पांडा की आंखें होती हैं बिल्कुल वैसी। जब जियांगचुंग नीचे उतर के आता है तो वो देखता है कि यान ली जो रेडी हो चुकी है और विंग भी बहुत ही मस्त मौला होकर के रेडी हो चुका है। उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उनके घर से आया है। यान ली का आज बिल्कुल मन नहीं कुकिंग करने का, उसे पसंद भी नहीं है कुकिंग करना। उनका ब्रेकफास्ट कहीं से आ चुका था। वो लोग ब्रेकफास्ट खोलते हैं और जियांगचुंग आके बोलता है गुड मॉर्निंग सुजय। यान ली जियांगचुंग को देख के बोलती है हाचिंग क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना, बिल्कुल किसी भालू की तरह दिख रहे हो। विंग कहता है सुजय किसी पांडा की तरह दिख रही है। जियांगचुंग विंग को घूर कर देखता है। विंग कहता है घायल पांडा। यान ली विंग के बालों को सहला के बोलती है आशियन ऐसा नहीं बोलते, बड़ा भाई है तुम्हारा। विंग कहता है मैंने क्या बोला सुजय, मैं तो सही बोल रहा हूँ। पूरी काली काली आंखें हो रखी हैं, लाल लाल आंखें हो रखी है, बिल्कुल किसी घायल पांडे की तरह। मेरा भाई एक पांडा है और मेरी बहन एक परी है। यान ली हंसते पड़ती है, वो कहती है आशियन। विंग कहता है क्या हुआ, मैंने झूठ थोड़ी बोला है। मेरी बहन एक फैरी है, मेरा भाई एक पांडा है, नहीं मेरा भाई एक राक्षस है। वांग जियांगचुंग है वो उठ के आता है विंग के पास, बोलता है क्या कहा तुमने। विंग कहता है मैंने क्या कहा, मैंने तो ये कहा मेरा भाई एक डेविल है। सच्ची से समझा लो, मैं सुबह सुबह इसे मारना नहीं चाहता। यान ली जियांगचुंग को बिठा के कहती है आचिंग तुम दोनों लड़ना बंद करो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं तुम्हारे झगड़े ही सुलझाती रहूँगी, ऑफिस भी जाऊँ। विंग कहता है सुजय आप मुझे भी ऑफिस ले चलो ना। जियांगचुंग और यान ली दोनों विंग को देखते हैं। विंग कहता है क्या हुआ। यान ली कहती है तुम ऑफिस जाओगे सच में। नहीं तुम रहने दो। जियांगचुंग कहता है हाँ सुजय इसको मत लेके जाना, पता चले पूरी कंपनी डुबो कर बोले मेरी सुजय एक फैरी है वो सब संभाल लेंगी। विंग कहता है मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं सुजय के लिए मुसीबत खड़ी करूँ, तुम बहुत बेकार हो। जियांगचुंग जो खुद भी मुंह बनाता है, वो दोनों भाई वहीं पे लड़ना स्टार्ट कर चुके थे। दोनों एक दूसरे के पास उठकर आ चुके थे। वैसे तो जियांगचुंग उठकर आया था विंग की बकवास सुनकर, बेचारे की नींद तो पहले ही पूरी नहीं हुई, ऊपर से ये विंग की पागलपंती। जियांगचुंग आके पहले विंग के बालों को खींचता है तो विंग भी कौन सा कम पड़ता है, वो जियांगचुंग के पूरे बालों को बहुत कस के पकड़ लेता है। जियांगचुंग ने हल्के से पकड़े थे और विंग जोर से पकड़ता है। जियांगचुंग विंग के कॉलर को पकड़ के और उसे उठा देता है। विंग रोते हुए बोलता है सुजय मुझे बताओ, देखो ये मार रहा है, मुझे मार रहा है। यान ली दोनों को अलग करके बोलती है आचिंग। विंग जिसके हाथ में जियांगचुंग के बाल निकल के आ गए थे, जियांगचुंग कहता है सुजय देखो मेरा सर दुख रहा है, इसने मेरे बाल पूरे पूरे निकाल दिए इसने हाथ में, देखो देखो देखो। विंग कहता है ओप्स तुम्हारे बाल कितने कमज़ोर हैं आचिंग, पूरे निकल के मेरे हाथ में आ गए, तुम्हें ऑयल डालने की ज़रूरत है। देखो यह है नारियल तेल, इसको डालो बालों में और खुद हो जाओ। जियांगचुंग कहता है विंग अपनी बहन के पीछे छुप के बोलता है सुजय ये मेरे ऊपर चला रहा है। यान ली कहती है विंग क्या कर रहे हो ये। विंग कहता है मजाक कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ मजाक करना, वैसे भी आपके साथ मेरे अलावा कोई मजाक करता भी नहीं होगा। जियांगचुंग कहता है सुजय का कोई बॉयफ्रेंड है वो मजाक कर लेता है, तुम्हें ये सब हरकतें बंद कर देनी चाहिए बेवकूफ़। विंग कहता है जियांगचुंग तुम बहुत 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 बेकार हो, तुम्हारे मुंह में गोबर। जियांगचुंग कहता है क्या तुम रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग जो आगे भाग रहा था और जियांगचुंग उसके पीछे, विंग काउच के पीछे आके बोलता है तुम्हारे मुंह में गोबर, आचिंग के मुंह में गोबर, आचिंग के मुंह में काऊ की पट्टी आउक। बिल्कुल सिंचन की तरह नाचते हुए विंग जियांगचुंग को चिढ़ा रहा था। यान ली हंस रही थी। विंग चिढ़ा रहा है और जियांगचुंग चिढ़ भी रहा है। जियांगचुंग भी नहीं सुधरेगा।
जियांग चेंग चिढ़ना बंद कर दे, विंग उसको चिढ़ाएगा ही नहीं, उसे रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो जियांग चेंग कहता है रुको, मैं आज तुम्हारी टांग नहीं तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी जियांग चेंग नहीं। विंग कहता है ओ टांगे, कैसी टांगे, किसकी टांगे, क्या मुर्गी की टांगे या बकरी की टांगे, वो मैं तो खाऊंगा, मैं तो लेग पीस खाऊंगा। जियांग चेंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वो बता नहीं सकता। यान ली उन दोनों को रोक के बोलती है जियांग चेंग क्या कर रहे हो तुम। जियांग चेंग कहता है सच, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे आज बहुत गुस्से दिलाए। आपको दिखता नहीं, इसको दिखता नहीं मेरी हालत कैसी है, मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से मुझे परेशान और किया जाता है, मैं आज इसकी टांगें तोड़ के रहूँगा। विंग कहता है मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ जियांग चेंग। ऐसा बोलकर विंग अपना बैग उठाता है और बाहर तरफ भाग जाता है। जैसे विंग भाग रहा था ना, जियांग चेंग के हाथ में एक एप्पल था, वो उसको फेंक के मारता है और विंग दरवाज़ा बंद कर देता है। जियांग चेंग थोड़ा शांत हुआ ही था कि दरवाज़ा खोलकर विंग कहता है पागल जियांग चेंग, बाय बाय, बाय बाय एंजल सुचिए। ऐसा बोल कर ना वो हवा में हाई फाई करते हुए भाग जाता है। जियांग चेंग आगे बढ़कर तुम रुको, तो उससे पहले विंग भाग चुका था बोलते हुए बाय बाय अकड़ू खड़ूस जियांग चेंग। यानली कहती है चेंग तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, आपने देखा नहीं सचे, उसने उसने मुझे क्या क्या बोला, उसने कहा मैं काउटी, छी वो ऐसा कुछ बोल भी कैसे सकता है बेवकूफ़ कहीं का। चेंग तुम्हें पता तो है वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोलता है, तुम चिढ़ते भी हो, तुम चिढ़ना बंद कर दो, वो चिढ़ाना बंद कर देगा। पर संजय आप कैसे देख सकते हो वो कितना बुरा। चेंग बस अब शांत हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो और जल्दी ऑफिस निकलो, मुझे भी लेट हो रहा है। तुम दोनों का ये कभी बंद नहीं होगा। जियांग चेंग पास से ही ब्रेड उठाता है और उसे एकदम चबाते लगता है, अपने दांतों को पीसने लगता है। जियांग चेंग कहती है चेंग। जियांग चेंग कहता है क्यों कब, गुस्से में मत खाना खाओ, गले में अटक जाएगा, आराम से खाओ। जियांग चेंग कहता है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो तुरंत जाके नी हुसैन को उसके पीछे से बम पे मारता है। जियांग नी हुसैन जो उछलते हुए बोलता है कि वी भूषण तो कितना बड़ा परवर्ट है, मैं एक लड़का हूँ। विंग कहता है मैंने कब कहा कि तू लड़की है, और वैसे भी नो इंटरेस्ट, मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट है लड़कों में, मुझे लड़कियाँ पसंद है। कितनी सुंदर होती हैं यार लड़कियाँ, हॉट हॉट सी। न्यूसन कहता है इसलिए मुझे समझ आ रहा है तुझे अपनी बहन के लिए कोई लड़का क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि तू अपने आप को देख रहा है। सब लड़कों में सब लोग तेरी तरह परवर्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग डिसेंट भी होते हैं। तू अपनी बात तो नहीं कर रहा ना वैसा, तुझे पता है ना मेरी बहन के लिए मैं बहुत पॉसेसिव हूँ, अगर तुझे मेरी बहन पसंद हुई ना तुरंत। न्यू हुसैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूँ और मैं बड़ी बहन क्या मैं अपनी माँ मान के चलता हूँ उन्हें, तो प्लीज़ ऐसा कुछ गंदा ख्याल मेरे दिमाग में मत डाल। सिंजी कितनी अच्छी है, मैं तो सोच सोच के पागल हो जाता हूँ, उन्हें तुम जैसा तेरे जैसा बंदर भाई मिला कैसे। लिटरली सिंजी कितनी अच्छी हैं, उन्हें तो कोई अच्छा सा प्यारा सा भाई मिलना चाहिए था, बिल्कुल मेरे जैसा। इतना बोला ही था हुसैन ने, तब तक उसके पेट में एक भूसा पड़ चुका था। हुसैन कहता है क्या कर रही है तू, तूने कैसे कहा कि मैं गंदा भाई हूँ। हाँ मैं मेरे सुज्जे का प्यारा भाई हूँ, ऐसा बोलना मत वरना मार डालूंगा तुझे। न्यू हुसैन बस बेचारा बैठ गया था नीचे। न्यू हुसैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। न्यू हुसैन कहता है तू और मार मुझे, अब मैं बताऊंगा नहीं तेरी बहन कैसे पसंद करती है। विंग कहता है अरे हुसैन माफ़ कर दे माफ़ कर दे माफ़ कर दे, देख भाई यार मैं तो गुस्से में था, मैंने मार दिया, तुझे पता तो मेरी बहन के लिए मैं ओवर पॉसेसिव हो जाता हूँ, पागल हूँ थोड़ा सा, माफ़ कर दे। तू है ना पागल, हाँ हाँ मैं पागल हूँ, अब बता दे मेरी बहन कैसे पसंद करती है। न्यू हुसैन अपना फ़ोन निकालता है और उसमें एक फ़ोटो खोल कर देता है और बोलता है ये है जिसे तेरी बहन पसंद करती है। विंग कहता है हाँ सच में, देख कर तो नहीं लगता कि इसकी उम्र 20 साल होगी। न्यू हुसैन कहता है देख के नहीं लगता, तू है ही परवर्ट। विंग कहता है हाँ मैं परवर्ट कैसे हुआ। न्यू हुसैन कहता है परवर्ट ही है तू, तुझे देख के नहीं लगता वो 20 साल। भगवान कैसा दोस्त मिला है मुझे पागल, मुझे समझ नहीं आता। सिजेक हो बोलने में अजीब लग रहा है, मुझे तो पहली बार पता करने पे इतनी हैरानी हुई थी। बहुत। विंग कहता है क्या हैरानी हुई, वैसे हैरानी तो मुझे भी हो रही है, देखना मैं इसकी पोल पट्टी खोल के रहूँगा। हाँ तो तुझे इससे भी प्रॉब्लम है। न्यू हुसैन की बात पर विंग कहता है हाँ बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम है। विंग अपने फ़ोन में वो फ़ोटो सेंड कर लेता है, वो बोलता है देख मैंने अपने फ़ोन में वो फ़ोटो डाल ली है, वो तेरे फ़ोन से डिलीट मार दी है कि तू फंसेगा नहीं।
इसकी फ़ोटो रखेगा तो पता नहीं तुझे ही लोग परवर्ट ना समझने लगे। लोग समझे कि तू गे है। न्यूसन कहता है हाँ पागल है तू क्या विंग, कुछ भी बोलता है। विंग कहता है हाँ 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 समझ गया मैं, अब मैं चलता हूँ बाय बाय। कहाँ जा रहा है, क्लास नहीं लेनी। विंग कहता है इस इंसान से पहले डील कर लूँ उसके बाद तुझसे मिलता हूँ। ऐसा बोलकर विंग निकल गया। न्यूसन अपना फ़ोन उठाता है जो विंग वहीं ग्राउंड पे डाल गया था। फिर वो अपनी गैलरी चेक करता है। वो बोलता है अरे इस बेवकूफ़ ने फ़ोटो तो लिया ही नहीं है और बोल रहा है मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिए। पागल है ये। हम देखते हैं न्यूसन के फ़ोन में पिक्चर जो कि एक सुंदर सी क्यूट सी प्यारी सी लड़की है जो देखने में बहुत क्यूट है। जिस देख कर न्यूसन कहता है सिज्जे की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। बस हैरानी की बात यह है सिज्जे का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि गर्लफ्रेंड है। ये विंग इसको भी दूर करना चाहता है। मुझे लगा था विंग बस लड़कों के लिए पॉसेसिव, एक लड़की के लिए पॉसेसिव हो रहा है, पागल कहीं का। हाँ। विंग को देखते हैं हम, विंग जो अपने फ़ोन में उस पर्सन की फ़ोटो देखते हुए जा रहा था। हम देखते हैं विंग के फ़ोन में फ़ोटो, विंग किसी लड़के की फ़ोटो देख रहा है जिसकी उम्र देखने में सच में 20 साल नहीं लगती है। विंग उसके बारे में एड्रेस वगैरह पूछने के लिए अपने दूसरे दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम है शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन उसका दोस्त भी है और उसका दूर का अंकल भी है जिनकी एज बिल्कुल बराबर है और वो यहाँ नहीं रहता है। लेकिन हाँ हैकिंग उसकी काफ़ी अच्छी है, लोगों के बारे में पूरी जानकारी रखता है वो। तो विंग उसे उस लड़के का जो उसके फ़ोन में है उसका फ़ोटो भेज देता है। शाओ शिनचैन उसे बहुत जल्दी ही इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है कि इसका नाम लानवांग जी है और ये उसकी बहन के साथ उसकी ही कंपनी में काम करता है जिसकी एज शाओ शिनचैन ने विंग को नहीं बताई क्योंकि विंग ने पूछी नहीं थी। नाम पूछा था, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, ये पूछा था। सारी जानकारी मिलने के बाद हम देखते हैं विंग को, विंग जो अपनी सज्जे के कंपनी के बाहर जाके खड़ा हो गया था। विंग के पास एक छोटा सा बैग था जिसको वो अपने ऐसे टांग के थोड़ा सा लटका के वो खड़ा हुआ था। फिर वो देखता है कि जो लानवांग जी है ना वो कंपनी से निकल रहा है। उसका फेस देख कर ना विंग का मुंह बन गया था। विंग कहता है सिड जी आपको ये पसंद आया है, खड़ूस कहीं का। देख कर इसकी शक्ल देख के ही लगता है कि ये बहुत खड़ूस होगा। विंग जो अब उस कार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो कार निकलने ही वाली थी लेकिन विंग उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था अपने दोनों हाथों को फैलाकर। कार को अचानक से ब्रेक लगता है। लानवांग जी जो अंदर बैठा हुआ था अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे, वो देखता है कि अचानक से गाड़ी रुक गई है। वो अपने ड्राइवर की तरफ देखता है। ड्राइवर कहता है सॉरी सर, वो कोई बचा गया सामने। वांग जी अपने लैपटॉप को वहीं साइड में रखता है और बाहर निकलता है। मतलब वो बाहर नहीं निकलता, वो अपने ड्राइवर से कहता है कि बाहर निकल के देखिए। ड्राइवर बाहर निकल के जाता है, बोलता है ये बच्चे क्या हो गया तुम्हें, कैसी हरकतें हैं, अगर तुम्हें उनको ऑटोग्राफ भी लेना है तो बाहर जाके लेना। विंग कहता है ऑटोग्राफ और इस इंसान का, बिल्कुल भी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं। क्या समझता है अपने आप को। विंग उस ड्राइवर को पास आउट करता है और पीछे कार में आके बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी थोड़ा पीछे हट गया था। विंग कहता है ओ हेलो मिस्टर, मैं तुमसे एक बार बहुत अच्छे से समझाता हूँ, पीछा करना बंद कर दो और आसपास तो दिखना भी मत वरना तुम्हारा कर दूंगा मैं। विंग अपने हाथ को मेरे गले पे से घुमाते हैं ना कि मैं काट दूंगा तुम्हारा गला, वैसे इशारा बनाता है और बोलता है कि कर दूंगा। वांग जी विंग को देखता रह गया। विंग कहता है समझ आया कि नहीं आया। वो चुटकी बजाते हुए अपनी फिंगर पॉइंट करता है वांग जी की तरफ। वांग जी विंग को घूर कर देख रहा था और जो ड्राइवर था वो तो इतना काँप रहा था कि अगर एक पल के लिए और विंग वहाँ बैठा तो वो पैंट में ही सूसू कर देगा। विंग फिर उस कार से निकल के बोलता है अगर मुझे तुम फिर से किसी आसपास देखे ना मार डालूंगा तुम्हें। विंग ने अपनी बहन का नाम भी नहीं लिया था क्योंकि उसके लिए था कि उसकी बहन को पता चला कि विंग ने ये धमकी दी है तो पता नहीं क्या होगा, पर ये इंसान समझदार दिखता है तो समझ जाएगा अब तक तो। विंग फिर वहाँ से निकलता है। वांग जी विंग को देखता रह गया था कि ये लड़का था कौन, इसकी इतनी हिम्मत, उसे धमकी दे के चला गया ये। लिटरली लानवांग जी के सामने ऊंची आवाज़ करके बात नहीं करता कोई और ये पर्सन उसे धमकी दे के चला गया। क्या था ये। वांग जी अपनी सीट पे आराम से बैठता है और ड्राइवर की तरफ देखता है इशारा करते हुए कि ड्राइव करो। ड्राइवर आके बैठता है। वो मिरर से ना साइड मिरर से वांग जी को देख रहा था 2-3 बार। लानवांग जी को गुस्सा तो नहीं आया पर वांग जी अनएक्सपेक्टेडली अपने लैपटॉप पे लगा हुआ था। एक्चुअली वांग जी के कार में कैमरास लगे हुए हैं क्योंकि वांग जी की सेफ्टी के लिए। एंड वांग जी जब उस
बिल्डिंग से निकलता है ना पार्किंग लॉट से, क्योंकि वो पार्किंग लॉट से ही निकला था तभी विंग उसके सामने आ गया था। अभी वो बिल्डिंग पास आउट करता है तो हम देखते हैं कि आगे एक कार और उसके पीछे भी एक कार आके लग चुकी है वांग जी की सिक्योरिटी के लिए। वांग जी उस कैमरे से, अपनी कार में जो कैमरा लगा था उससे विंग की फ़ोटो निकालता है और अपने असिस्टेंट को भेज देता है कि इसके बारे में पता लगाओ। वांग जी का असिस्टेंट मतलब शुयांग, जिसके पास वो फ़ोटो जाती है, और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसका बॉस इस छोटे से बच्चे के बारे में क्यों पूछ रहा है। पर ये शुयांग का काम था तो शुयांग लग जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर ये बच्चा है कौन। और कुछ ही देर में पूरा डेटा वांग जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नाम वी वुशियान, उम्र 21 ईयर्स, लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी लान यूनिवर्सिटी, वो वांग जी की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। और दूसरी बात उसे पता चला कि ये जो है ना, इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला। फैमिली बैकग्राउंड जियांग्स का था। जियांग्स जो कोई ख़ास बड़ी फैमिली है नहीं, मतलब वांग जी को तो उनके बारे में पता भी नहीं है। तो उसे पता चला कि इसकी बहन है, एक भाई है, बहन जो है उसकी फैमिली में, उसकी कंपनी में काम करती है, और जो उसका भाई है ना वो भी वहीं उसी कंपनी में काम करता है, मतलब लान कंपनी में ही काम करते हैं दोनों जियांग सिबलिंग्स। उसे पता चलता है ये सब कुछ। बहन की उम्र 30 साल है, भाई की उम्र 25 साल है और विंग 21 का है। उनके एज में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस गैप है, पर सब कुछ बढ़िया था। वांग जी जो उस लड़के में इंटरेस्टेड हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग चेंग, जो खुद भी बेचारा परेशान हो रखा था। उसे जानना है कि आखिर है कौन वो इंसान। तो वो ना हेजिटेट करते हुए अपने सिज्जे के बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर नी मिंगजे से मिलता है। नी मिंगजे जो यानली के साथ काम नहीं करते, वो अपनी खुद की डांस एकेडमी चलाते हैं। जियांग चेंग वहाँ पहुँच चुका था। नी मिंगजे बाहर निकल के जियांग चेंग को देखते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चेंग कहता है, हम वो तक वो मुझे तुम्हें क्या, मुझे जानना है कि तुम्हारी बहन किसे पसंद करती है। जियांग चेंग हैरान होकर नी मिंगजे को देखता है। नी मिंगजे कहता है, तुम दोनों भाई एक जैसे हो। दोनों भाई मतलब ये सुबह सुबह न्यू हुसैन से उसने यही पूछने के लिए कॉल किया था कि उसे वो फ़ोटो मिला उस पर्सन का। सुबह सुबह ही न्यू हुसैन ने विंग को उस पर्सन का फ़ोटो दिया और अब तुम आ गए। जियांग चेंग कहता है, हाँ धक्का वो ठीक है, अभी मेरी क्लास है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाद में आके देता हूँ, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन भी करना होगा। जियांग चेंग कहता है, नहीं आप मुझे ऐसे ही बता दो, मैं खुद ही देख लूँगा। पक्का? तुम्हें हैरानी नहीं होगी? जियांग चेंग कहता है, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, मैं नॉर्मल ही रहूँगा, आप बस बता दो। जियांग चेंग सोच रहा था कि नी मिंगजे जो है ना वो इस बारे में हैरान हो गए होंगे कि यानली किसी 20 साल के बच्चे को पसंद करती है। इसलिए जो नी मिंगजे हैं वो अब जियांग चेंग को फ़ोटो सेंड करते हैं, जिसमें वो फ़ोटो थी ना, गड़बड़ ये थी कि उस फ़ोटो में 2 इंसान थे, एक बैकग्राउंड में और एक फ्रंट में। तो जो जियांग चेंग था वो पीछे देखता है, पीछे एक लड़का खड़ा था। वो उसे देख के बोलता है, नी मिंगजे तुमने कैसी पिक्चर दी है मुझे? सामने से मुझे दिखना भी चाहिए था ये पर्सन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन है। पर जो भी है मैं इसका जल्दी पता लगाऊंगा। मुझे ऐसे क्यों लगता है मैंने इस इंसान को कहीं देखा है, कहाँ देखा है समझ नहीं आ रहा है। जियांग चेंग चलते हुए जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा भटका हुआ था, शायद इसलिए वो किसी कार के सामने आ गया था। हम देखते हैं उस कार के अंदर से कोई पर्सन निकल के आता है, जिस इंसान को देखते ही ना जियांग चेंग एकदम हैरान हो गया था। फिर वो पिक्चर देखता है, फिर सामने वाले इंसान को देखता है, पहले पिक्चर देखता है, फिर सामने वाले इंसान को देखता है, फिर सामने वाले इंसान को देखकर वो अपने फ़ोन को सामने रखता है और मैच करता है कि हाँ ये तो सेम पिक्चर है। पर इस इंसान को शायद उसने कहीं देखा है, पर कहाँ समझ नहीं आ रहा था जियांग चेंग को। जियांग चेंग के सामने जो पर्सन था वो आके बोलता है, आर यू ओके? जियांग चेंग कहता है, हाँ आई एम ओके, सॉरी मैं देख के नहीं चल रहा था। वो सामने वाला पर्सन कहता है, इट्स ओके, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको मेरी वजह से चोट लगी है। जियांग चेंग कहता है, थैंक यू। जियांग चेंग फिर उस कार में बैठ जाता है। वो उस इंसान को देख के सोच रहा था, इस इंसान की एज कहीं से भी कहीं तक 20 साल तो नहीं लगती, हाँ 24 साल तो लगती है, 24
और तेज़ तो हो सकती है, पर आजकल के बच्चे भी ना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। इसलिए शायद इस इंसान की एज होगी 20 और उसे लग रही 23-24। सामने वाले इंसान को जियांग चेंग बस देखे जा रहा था। सामने जो था ना वो लान सिचन था। लान सिचन, हम देखते हैं कुछ देर पहले का सीन जब वांग जी अपने घर गया था, क्योंकि उसके अंकल उसे फोर्स किए जा रहे थे शादी करने के लिए। इसलिए वो अपने अंकल से थोड़ी बहुत बहस करता है, कुछ ज़्यादा कहता नहीं है, सुनता है और अपने कमरे में चला जाता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली उसने अपना लैपटॉप अपने कार में छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी कार से वैसे भी कोई नहीं बोलता है। पर अभी लान सिचन को कहीं जाना था और वो वांग जी की कार में बैठ जाते हैं। उन्हें वांग जी की कार से ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन टाइप का है। जो वांग जी के पास है उन्हें वो चीज़ हमेशा पसंद आती है। वो हर एक चीज़ पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं जो भी वांग जी के पास हो। अगर कर पाते हैं तो अच्छी है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, वो वांग जी के लिए गुड लक विश कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि वांग जी के फ़ोन में ना, मतलब उसके लैपटॉप पे किसी का पिक्चर लगा हुआ है। वहाँ पे जियांग चेंग का पिक्चर था, क्योंकि विंग के बायोडेटा में विंग के रिश्तेदारों का भी पिक्चर भेजा था शुयांग ने, तो शुयांग ने जियांग चेंग का भी भेजा था और वांग जी के लैपटॉप पे जियांग चेंग का ही फ़ोटो था। तो क्या था, जिस तरीके से वांग जी ने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी शुयांग से, वैसे ही शुयांग से ही नीमिंग जे जियांग चेंग की पूरी डाटा निकलवाते हैं। और उन्हें पता चलता है कि अभी ये जियांग चेंग है वो कहाँ है, और जियांग चेंग उनकी कंपनी में काम करता है। ये जान के तो उसे और भी ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्या वांग जी को लड़के पसंद है। इंटरेस्टिंग, इसलिए वो अंकल के बजाय गई किसी भी लड़के से शादी नहीं करता। इंटरेस्टिंग, एक्सलेंट, अब तो ये लड़का मेरा होके रहेगा। वो जियांग चेंग के पास इसलिए आया था, उसने देखा जियांग चेंग एब्सेंट माइंडेडली म्यूज़िक क्लास से निकल रहा है। तब जाके ना सिचन से रुका नहीं गया, वो जाके उसे जानबूझ के हल्का सा टक्कर मारने की ट्राई करते हैं। मतलब उसको मारते नहीं है, पहले उन्होंने रोक लिया था, पर जियांग चेंग घबरा के नीचे गिर गया था, उसे लगी नहीं थी। बैक टू प्रेजेंट, अभी सिचन जो जियांग चेंग को उसके घर ड्रॉप करते हैं। जियांग चेंग घर आ चुका था और वो पूरे टाइम उस पिक्चर को देखे जा रहा था अपने कमरे में बैठ के। ये इंसान उसके चीज़ों को कैसे पसंद आ सकता है, इसमें ऐसा खास था ही क्या। पर एक चीज़ जो जियांग चेंग को अजीब लगी वो ये कि शायद इस इंसान को जियांग चेंग के बारे में पता है, तभी तो जियांग चेंग को ये घर तक छोड़ के गया। जियांग चेंग जिसने सोच लिया कि वो इस इंसान को टेस्ट करेगा, अगर ये टेस्ट में सक्सेसफुल रहा तो वो उसकी बहन को डेट कर सकता है, नहीं तो नहीं करने देगा जियांग चेंग अपनी बहन को डेट इस इंसान को। ये इंसान का कैरेक्टर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है, इसलिए। दूसरा हम देखते हैं विंग भी अपने रूम में है। विंग उस फोटो को देख रहा था और कह रहा था, कितना रूड इंसान है, मेरी बहन को कैसे पसंद आ सकता है, मेरी बहन के बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है, इस इंसान को तो दूर हो जाना चाहिए, मेरी धमकी से डरा तो नहीं होगा, ये देख के ही लगता है। कल ना जल्दी कंपनी जाके इसकी कार को पंचर कर दूंगा। मज़ा आएगा, मैं भी देखता हूँ ये कैसे निकलेगा फिर अपनी कंपनी से बाहर। देख के लगता है कोई ऑर्डिनरी वर्कर ही होगा, मेरी बहन के लायक तो बिल्कुल नहीं है। मैं किसी राजकुमार से मेरी बहन की शादी नहीं होने दूंगा, ये किस खेत की मूली है। अब हम देखते हैं यानली का सीन। यानली जो अभी घर नहीं आई थी, बेचारे उसके दोनों भाई जो अपने अपने प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, तो उनका ध्यान ही नहीं था कि यानली घर नहीं आई है। हम यानली को देखते हैं जो कि एक होटल में थी। होटल में वो एक लड़की के साथ है। वो लड़की जिसने अभी एक रेड कलर का हल्का सा एक ड्रेस पहना हुआ है, जो कि काफ़ी शॉर्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है उसमें वो लड़की। उसने बालों में हेयर क्लिप लगाए हुए हैं रेड कलर के, एंड साथ ही लिपस्टिक, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। यानली उस गर्ल को देखे जा रही थी। यानली उस लड़की को देख के बोलती है, चिंग तुम ठीक हो ना? चिंग कहती है, हाँ हम बिल्कुल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? यानली कहती है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे आप कहना बंद करो ना। हमारी आदत में आ गया है, हम आपको तुम कह के बात नहीं कर पाते हैं, हमें ये सिखाया ही नहीं गया है। यानली कहती है, क्या सब कुछ ठीक रहेगा हमारे बीच? तुम्हें पता है ना तुम्हारी फैमिली। चिंग कहती है, हमें पता है हमारी फैमिली हमें इस तरीके से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर किसने कहा है कि हम अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते? पर हमारा एक भाई भी है, हमने आपको कहा था ना, वो बस थोड़ा सा छोटा है,
1 साल में वो अपने लीगल एज पे आ जाएगा। और एक बार हमारा भाई एक बार अपनी लीगल एज पे आ गया तो हम अपनी सारी परेशानियों से फ्री हो जाएंगे, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। फिर हम दोनों साथ हो सकते हैं, हम दोनों शादी कर सकते हैं। बस इसकी एक शर्त रहेगी। यानली कहती है, कौन सी शर्त? हमें अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। हम उनसे मिलने तो जा सकते हैं पर कोई सामान उनके घर से ला नहीं सकते। ये हमारे घर का एक रूल है। यानली कहती है, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की? आपके लिए नहीं, हम ये अपने लिए कर रहे हैं। वो ज़िंदगी हमें कभी पसंद नहीं थी और ना ही आज पसंद है। हम बस आपके साथ रहना चाहते हैं। यानली, क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगी? क्या आपकी फैमिली? यानली कहती है चिंग का हाथ पकड़ते हुए, तुम्हें एक्सेप्ट कोई करे ना करे, मैं ज़रूर करूँगी। तुम मुझे पसंद हो, पसंद नहीं, तुमसे मैं प्यार करती हूँ। चिंग जो स्माइल करने लगती है। यानली फिर चिंग के चिक्स को थोड़ा सा सहलाती है और उसके बालों में हाथ घुमाती है, फिर उसके फोrehead को किस कर लेती है। चिंग जो कहती है, यानली यानली कहती है, क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रही है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैंने ना देखा हो तो तुम्हें शर्म आ रही है? चिंग कहती है, आप सच में बहुत बेशर्म हैं। आखिर बेशर्म होना पड़ेगा ना, हमारी रिलेशनशिप में मैं हस्बैंड जो हूँ। चिंग कहती है, अरे आपसे किसने कहा कि आप हस्बैंड हैं? चिंग कहती है, मैं खुद ही कह रही हूँ। क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या? ऐसा बोलकर यानली तुरंत थोड़ा सा झुक जाती है और वो ना सीधे ही चिंग की आंखों में देखने लगती है। वो मोमेंट उन दोनों के लिए बहुत स्पेशल था। वो स्वीट से फीलिंग जो उनके दिल को धड़कने पर मजबूर कर रही थी, उन्हें उस फीलिंग को वो दोनों ही बयान नहीं कर सकती थी। फिर हम यानली को देखते हैं जो यानली चिंग को बेड पे हल्के से लिटा देती है। उसके बाद में आके लेट जाती है। वो कुछ करती नहीं है, चिंग को अपनी तरफ खींच के उसे गले लगा लेती है। चिंग कहती है, आप ये? यानली कहती है, आज नहीं, आज हम कुछ नहीं करेंगे। मैं बस तुम्हारे साथ होने वाली फीलिंग को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि बस हम दोनों साथ रहते हैं तो कैसा महसूस होगा बिना कुछ किए। चिंग भी स्माइल करती है। यानली चिंग के फोrehead पे किस करके बोलती है, आई लव यू चिंग। चिंग कहती है, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं यानली और चिंग बस स्माइल करते हैं और दोनों सो चुके थे। यानली को चिंता ही नहीं थी कि उसे घर जाना है। उसके 2 जल कुकड़े भाई जो हैं वो वहाँ पे होंगे, ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर्स, जिन्हें अगर पता चला कि चिंग घर नहीं आई है तो वो दोनों पागल हो जाएंगे और बिल्कुल भी सोचे बगैर उन दोनों लान ब्रदर्स के चंगुल में जाके फंस जाएंगे। पर बेचारी यानली को कौन बताता। इधर हम देखते हैं विभूषण, जिससे रहा नहीं जाता। अब उसे देखना है कि उसकी बहन रो तो नहीं रही ना, क्योंकि इस कमबैक ने शायद यानली से ब्रेकअप कर लिया हो आज। मतलब वो वांगजी के बारे में सोच रहा था, जिस टाइप से विंग ने उसे धमकाया है। वांगजी क्या वो उसकी जूती में विंग से न डरे, पर हाँ उसकी जूती को इंटरेस्ट ज़रूर आ गया होगा विंग में। पर अभी विंग जो अपने यानली के कमरे के बाहर जाता है वो बोलता है, शिजिए क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज ये आप नहीं बोलोगे तो मैं अंदर आ जाऊँगा। विंग को लग रहा था उसकी बहन ना रो रही होगी। विंग इमेजिन भी कर रहा था कि वो जाके यानली को गले लगाएगा, उसे कंफर्ट करेगा, कंसोल करेगा और बोलेगा शिजिए कोई बात नहीं। विंग अपने आप में प्राउड फील कर रहा था कि पहली बार वो अपनी बहन को कंफर्ट करेगा, कंसोल करेगा, और वो भी जियांग चिंग से पहले। जियांग चिंग जो विंग की आवाज़ सुन के बाहर आया था, वो वैसे भी आने वाला था, लेकिन सोच रहा था कि यानली को थोड़े अकेले में टाइम बिताने की ज़रूरत है। जब वो विंग को देखता है ना तुरंत बाहर आ जाता है, कहता है, विभूषण तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, तुमसे मतलब मुझे शिज्जे से बात करनी है। जियांग चिंग नीचे आ जाता है, मतलब जियांग चिंग बगल वाले कमरे से निकल के आता है यानली कमरे के पास और बोलता है, तुम अंदर नहीं जा सकते, शिज्जे को अकेला छोड़ दो। क्यों? मैं क्यों अकेला छोड़ूं? ताकि वो उस कमबैक से बात करे? बिल्कुल नहीं, शिज्जे मैं अंदर आ जाऊँ। जियांग चिंग विंग को पकड़ लेता है, बोलता है, अंदर नहीं जाना है विंग। विंग कहता है, तुम चुप रहो, मैं अंदर जाके आऊँगा। शिज्जे मैं अंदर आ रहा हूँ। और विंग अंदर चला जाता है। विंग के अंदर जाने के बाद जियांग चिंग नहीं रुक पाता। ऐसा कैसे हो सकता है कि विंग अंदर जाए और जियांग चिंग ना जाए? जियांग चिंग भी जाता है, लेकिन दोनों भाई यानली को वहाँ नहीं देखते। विंग बेड पे जाके बैठ जाता है और कहता है, शिज्जे बाथरूम गई है। जियांग चिंग कहता है, मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है बंदर। विंग कहता है, तुम मगरमच्छ हो। जियांग चिंग कहता है, विंग शिज्जे अभी नहीं है, मैं इतनी बुरी तरीके से मारूंगा ना तुम्हें,
विंग कहता है हाँ सर जी इसने मुझे मारा, चिंग ने मुझे थप्पड़ मारा। जियांग चिंग तुरंत विंग को रोने से रोकने के लिए बोलता है हाय ए विंग रोना नहीं, सिज्जे को सच में लगा कि मैंने मारा है। विंग कहता है सिज्जे हाँ चिंग ने मुझे मारा। विंग रोने लगा था, आंखों में आंसू भी आ गए थे और वो अपनी टंग निकाल के जियांग चेंग को दिखा भी रहा था सिज्जे ऐसे करके। जियांग चेंग कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा। विंग कहता है कितने? जियांग चेंग कहता है इतने पैसे दूंगा कि तुम एक नया गिटार बाय कर सकते हो। विंग कहता है ओह ठीक है। विंग चुप हो गया था अपने आंसू पहुँच के। वो लोग लगभग 30 मिनट तक वेट करते हैं। फिर जियांग चेंग कहता है सिज्जे अब तक बाहर क्यों नहीं आई? वो कुछ बोल भी नहीं रही हैं। यूजुअली सिज्जे बाथरूम से भी आवाज़ लगा देती हैं, अभी क्या हुआ उन्हें? विंग कहता है पता नहीं। फिर दोनों भाई दूसरी तरफ हैरान होकर देखते हैं, तुरंत उठ जाते हैं और बाथरूम की तरफ भागते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर वो लोग जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन जाते हैं कि उनकी बहन बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गई। पर बाथरूम में कोई नहीं था। फिर दोनों भाई लग जाते हैं वहीं पर हर जगह सर्च करने लगते हैं। बेडरूम देखते हैं, अपने खुद के भी जाके देखते हैं, छत देख लेते हैं, बालकनी जो बाहर गार्डन बना हुआ है वो भी देख लेते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जियांग चेंग कहता है सिज्जे कहाँ है? विंग कहता है पता नहीं कहीं वो। फिर विंग ना तुरंत अपना फ़ोन निकाल के सिज्जे को कॉल करता है। जियांग चेंग कहता है तुम कॉल कर रहे हो? विंग कहता है तुरंत कॉल जो लग जाता है। घंटी बजती है पर कोई पिक नहीं करता क्योंकि यान लिया अपना फ़ोन साइलेंट करके अपने प्यार के साथ सो चुकी थी। उसे होश ही नहीं था कि उसका फ़ोन में किसी का रिंग भी हो रहा होगा। फ़ोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। चिंग जिसकी नींद टूट जाती है। यान ली अभी भी पीसफुली सोई हुई थी। चिंग उठती है और फ़ोन देखती है। वो बिना कुछ देखे ना फ़ोन को ऑफ कर देती है। इधर विंग जो फ़ोन उसका कट जाता है। विंग कहता है पता नहीं कोई उठा नहीं रहा है। जियांग चेंग कहता है मैं कॉल करता हूँ। जियांग चेंग का तो फ़ोन बंद ही आ रहा था। जियांग चेंग कहता है सिज्जे का फ़ोन तो बंद आ रहा है। विंग कहता है ऐसा कैसे? मैंने अभी लगाया था, रिंग हो रहा था। फिर वो दोनों लगाते हैं। उन्होंने कम से कम 100 मिस कॉल दी थी। विंग ने 100 मिस कॉल दी थी जियांग चेंग ने। वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते लेकिन विंग जो पूरे हॉल में घूम रहा था वो कहता है सिज्जे उसी स्कमबैग के साथ होंगी क्या? गलत है, बहुत गलत है। जियांग चेंग कहता है सिज्जे एक अलर्ट है और वो जो चाहे वो कर सकती हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। पर जियांग चेंग अंदर से कह रहा था मैं छोड़ूंगा नहीं उस इंसान को, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मैं उस इंसान की जान ले लूँगा। जियांग चेंग ये सोच रहा था और विंग जो कल के लिए प्लान बना चुका था अब वो सिर्फ वांग जी के कार के जो टायर है उसको पंचर नहीं करेगा, वो वांग जी को अच्छे से सबक सिखाएगा। छोड़ेगा नहीं वो लान वांग जी को, उसे इतनी बुरी तरीके से सबक सिखाएगा कि लान वांग जी कुछ और नहीं कर पाएगा। बताएगा वो लान वांग जी को कि उससे पंगा लेने का इल्ज़ाम क्या होता है। हम देखते हैं दोनों भाई जियांग ब्रदर्स काउच पे एक के ऊपर एक ऐसे पड़े हुए हैं जैसे दो तड़पती मछलियाँ बिना पानी के तड़प कर वहीं मर चुकी हो। जियांग चेंग नीचे और विंग उसके ऊपर ऐसे पड़े हुए थे जैसे मगरमच्छ लेटे हुए एक दूसरे के ऊपर, या फिर दो छिपकलियाँ एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हों जिनको तड़प तड़प के मार दिया गया हो। वो दोनों तड़प तो रहे थे यान ली के लिए। यान ली मॉर्निंग होते हुए जागती है। वो जागते हुए चिंग को किस करती है पहले तो। उन लोग किस होने के बाद चिंग कहती है आप बहुत ज़्यादा बेकार हैं। यान ली स्माइल करते बोलती है क्यों, क्या हुआ? या चिंग कहती है आपने देखा नहीं हम दोनों अभी सो के उठे थे, हमने तो अब तक ब्रश भी नहीं किया है और आपने हमें। यान ली कहती है ज़रूरत क्या है, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। वैसे भी मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि क्या टेस्ट होता है सुबह उठने के बाद। वैसे भी हम लोगों ने बहुत हेल्दी जर्म शेयर किए हैं। चिंग कहती है यान ली को मारते हुए सच में आप बहुत ज़्यादा बेकार है, शेमलेस। चिंग की बात सुनकर यान ली बस हंस पड़ती है। यान ली को बड़ा मज़ा आता है चिंग को ऐसे टीज़ करने में। फिर वो चिंग के गालों को हल्का सा एकदम अपनी फिंगर से टैप करते बोलती है क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो? चिंग कहती है ऐसा मत किया कीजिए, हमें दर्द होता है। चिंग कहती है अच्छा ठीक है पापा नहीं करूँगी। तुम गुस्से में क्यों हो? आपके फ़ोन की वजह से पूरी रात ये वाइब्रेट करता रहा है, पता नहीं किसके कॉल आ रहे थे और किसी लड़के का कॉल आ रहा था। चिंग कहती है लड़के का कि क्या तो फ़ोन उठाया क्या तुमने? चिंग कहती है आपको डर लग रहा है कि हम आपको चीटिंग करते हुए पकड़ लेंगे, तो हमने नहीं उठाया। आपके दोस्त आपको मुबारक। चिंग वहाँ से उठ के जाने वाली थी। यान ली उसे पकड़ के खींचती है और उसकी वेस्ट को पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेती है। चिंग कहती है क्या कर रही है, हमें जाने दीजिए। यान ली कहती है चुप रहो तुम, कितनी बकवास करती हो। हाँ
वो वो कोई दोस्त नहीं है, वो दोनों मेरे भाई हैं। अरे रे, मुझे पक्का यकीन है विंग ने तो बहुत सारे मिस कॉल्स किए होंगे। वो तो पूरा आग में जलकर राख हो चुका होगा। मेरे भाई को तुम जानती नहीं हो, वो कितना बड़ा वाला चिपकू है ना। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत है, पर वो मुझे छोड़ता नहीं है और इसीलिए ना वो ज़्यादा क्यूट लगता है। और जियांग चंग, वो दिखाता तो ऊपर से है कि वो मेरी बहुत चिंता करता है, मुझे समझता है, अंदर से वो भी वही ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर है। चिंग कहती है, हाँ, अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरा और आपका। यानली कहती है, मैंने उन्हें बता दिया है। क्या क्या बताया आपने मेरे बारे में? यानली कहती है, मैंने बस बताया है कि मुझे कोई पसंद है जिसकी उम्र 20 साल है, मुझसे 10 साल छोटे है। पर मैंने ये नहीं बताया कि वो एक लड़की है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? यानली कहती है, किया तो नहीं है, जल्दी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, कोई एक्सेप्ट करे ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ज़िंदगी मुझे जीनी है। एक समय के बाद में उनकी खुद की शादी होगी और वो लोग भी मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। आज वो जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कराते हैं, मुझे कल को कहीं नज़र नहीं आएंगे। मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। बस हाँ, जिम्मेदारी उठाना जानती हूँ, जितना उठा सकती हूँ उतना उठाऊँगी। चिंग यानली को गले लगा लेती है और फिर उसके लिप्स पर एक किस करके बोलती है, आपने बहुत कुछ सहा है ना? यानली कहती है, सहा है, अभी तुम्हें बिना ब्रश किए किस करते हुए सहा है। चिंग यानली को मारने लगती है, यानली हंसने लगती है। चिंग कहती है, बहुत बेशरम है। यानली कहती है, क्यों? अभी मैंने किया तो तुम्हें बुरा लगा और तुमने किया तो मैं बोल भी नहीं सकती, गलत होती तो। फिर चिंग कहती है, आपको अपने भाइयों से बात नहीं करनी? यानली कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, वो लोग ना बहुत ज़्यादा पागल हो रहे होंगे अब तक तो। मुझे लगता है दोनों को मिनी हार्ट अटैक तो आ ही चुका होगा, बस हॉस्पिटल में ना पहुँचे हों। और विंग तो फुल हार्ट अटैक से मर चुका होगा। तुमने मेरा फ़ोन कहाँ रखा है? वहाँ रखा है बेड साइड टेबल पे। हमने आपके फ़ोन को बंद कर दिया था। क्या? अब तो वो पूरा गए, मुझे पूरा यकीन है विंग ने तो और पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा। यहाँ ली अपना फ़ोन उठाती है, उसे ऑन करती है। फिर वो देखती है कि मैसेज इतने ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं ना, वो बता नहीं सकती। जियांग चेंग और विंग के इतने सारे मिस कॉल्स थे। विंग ने जहाँ पे यानली को 200 मिस कॉल दिए थे, जियांग चेंग भी कोई कम नहीं था, उसने भी 100 मिस कॉल दिए थे। और यही बात नहीं रुकी थी, नी हुसैन के फ़ोन से भी उसे 50 मिस कॉल आए थे और नी मिंगजे के फ़ोन से भी 10 मिस कॉल आए थे। और काफ़ी सारे मैसेजेस थे। जियांग चेंग के सेम 100 मैसेजेस और विंग के 500 मैसेज थे। सर जी, आप कहाँ हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आपके लिए परेशान हो रहा हूँ, आप मेरे से गुस्सा तो नहीं है? मुझे माफ़ कर दो सर जी, आजिए, हेलो, कोई है? हेलो, इज़ एनीवन? 1 2 3 आर ई सन, पता नहीं और क्या क्या अजीब मैसेजेस विंग ने लिखे हुए थे। फिर उसे देखते हैं नी मिंगजे ने एक मैसेज किया था, आली अपने भाइयों से बात करो। बस ये एक मैसेज था और नी हुसैन के फ़ोन से था, सिजे प्लीज़ आप विंग से बात कर लो, वो मुझे रात में सोने नहीं देगा। सिजे अगर आप जागे हो तो प्लीज़ एक बार उसे कॉल कर लेना, वो मुझे पागल कर देगा। आज ये मैं सच में सो नहीं पा रहा हूँ। सिजे कल मुझे स्कूल जाना है और मैं सच में सो नहीं पा रहा हूँ। आपके भाई ने मुझे 50 मिस कॉल कर दिए हैं और भी बहुत कुछ। यहाँ ली चक्कर खा के गिरने वाली थी और चिंग उन मैसेज को देख के आँख खोल के और बस देखे जा रही थी। पहले वो फ़ोन को देखती है, फिर यानली को, फिर वो कहती है, आली यही सब क्या है? यानली तुरंत चिंग को देखती है और कहती है, तुमने क्या कहा अभी? चिंग कहती है, ये सब क्या है? नहीं, तुमने मुझे क्या बुलाया? आली चिंग, फाइनली तुमने मुझे कुछ अच्छा कह के बुलाया है, अब तुम मुझे यही कह के बुलाना। ये पर ये तो बस मैं चाहती हूँ तुम मुझे यही कह के बुलाओ। आली, अच्छा लगता है तुम्हारे मुँह से सुन के। चिंग कहती है, आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही? इतने सारे मैसेज, इतने सारे कॉल, कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना? यानली कहती है, कोई इमरजेंसी नहीं है, बहुत नॉर्मल है मेरे लिए। जब भी कभी कंपनी की तरफ से मैं किसी मीटिंग पे जाती हूँ तो मुझे मेरे यहाँ साथ ऐसे याद होता है। पहली बार नहीं है ये, हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। तुम चिंता मत करो, अभी मैं निकलती हूँ, तुम भी घर जाओ। हाँ, ऐसा बोलकर यानली के सर पे फिर एक बार यानली किस करती है और वहाँ से निकल जाती है। चिंग बस मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपना सामान लेती है और वो भी निकल जाती है।
हम देखते हैं विंग का सीन, जहाँ पे विंग का फ़ोन बज रहा था। विंग नींद में उठता है और तुरंत कॉल उठा के बोलता है, संजय आप ठीक तो है ना, आप कहाँ पे है? तब यानली बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम लोगों ने इतने कॉल मैसेज क्यों किए हैं? विंग अपनी आंखें खोलता है और जियांग चेंग को थप्पड़ मार देता है। जियांग चेंग कहता है, भूषण मैं मार डालूंगा तुम्हें। विंग कहता है, सुजय का फ़ोन आया। जियांग चेंग तुरंत फ़ोन लेके छीनता है विंग से और कॉल पे बात करने, सुजय आप कहाँ पे हैं, कैसे हो आप किसके साथ हो, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, आपने पूरी रात कॉल नहीं उठाए, मैंने आपको पूरी रात कॉल किया है, मैंने नीमेजर से भी कॉल करवाए थे, आप कैसे, आप ठीक तो हो ना, आप कहाँ पे हो, मैं आपको लेने आ जाता हूँ। यानी कहती है, आज चेंग शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ और मैं घर ही आ रही हूँ, मेरे पास अपनी खुद की कार है, मैं उसी से गई थी और मैं उसी से वापस आ रही हूँ, ठीक है, हम घर आने के बाद बात करते हैं। यहाँ ली फ़ोन रखने वाली थी। विंग कहता है, सुजय आप फ़ोन मत रखना, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कैसे कर सकते हो, आप जहाँ भी जाया करो मुझे लेके जाया करो ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाता, आपको पता है ना, आपके बिना एक पल भी ऐसा लगता है कि 1 साल गुजर गया हो। सुजय। यान ली विंग के रोने धोने को सुन रही थी बस, और वो एंजॉय भी कर रही थी उस चीज़ को और थोड़ा अनॉयड भी थी। एंजॉय इसलिए क्योंकि विंग सच में बहुत केयरिंग है और इतना क्लिंगी ब्रदर ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, और अनॉयड इसलिए क्योंकि विंग उसे हल्की सी भी प्राइवेसी नहीं दे सकता। खैर यान ली वापस आती है, वापस आके वो सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि वो जो इस इंसान को पसंद करती है वो उसके साथ थी, इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। विंग जो वहाँ से निकल जाता है, वो न्यूसन को पकड़ता है, पहले तो उसके घर से उठाता है। न्यूसन कहता है, भाई तूने रात भर मुझे नहीं सोने दिया है, मेरे गले की हालत देख के इतना शोर हो रखा है, मुझे थोड़ा आराम करने दे। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुझे पता है सुजय कल अपने उस कमबैक बॉयफ्रेंड के साथ थी, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। न्यूसन कहता है, हाँ बॉयफ्रेंड, क्या बकवास है, वो बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ी, तू चुप रहे, मैंने बोला ना, अब तुम तो बस मुझे बस अपनी कार की चाबी दे। न्यूसन कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे भाई की कार है, मेरा भाई मेरी जान ले लेगा, मैं तुझे नहीं दूंगा, तू पता नहीं क्या करने जाएगा, और वैसे भी तू एक लड़की, चुप रहे, मैंने कहा ना मुझे नहीं सुनना कुछ भी। न्यूसन के कहने से पहले ही विंग उसकी चाबी लेकर के निकल चुका था। न्यूसन कहता है, सुजय एक लड़के के साथ कर क्या सकती है, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पागल है ये इंसान। पीछे नीमिंग उठकर आते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ? विंग था। न्यूसन कहता है, हाँ भाई विंग था, चला गया आपकी कार की चाबी लेके। मेरी कार की चाबी लेके? पर क्यों? उसने कहा वो उसे छोड़ेगा नहीं। पर भाई वो एक लड़की को कैसे? नीमिंग भी सोच रहे थे, विंग लड़की को जाके कैसे मारेगा, क्या विंग पागल हो गया है? वो तुरंत यानली को कॉल करता है। यानली जो अभी रेडी हुई थी अपने ऑफिस जाने के लिए, उसका फ़ोन बजता है, वो कहती है, क्या हुआ? नीमिंग से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जाके बचाओ, विंग गया उसे मारने के लिए। यानली कहती है, हाँ मतलब? नीमिंग कहता है, मतलब ये। इसके बाद वो सब कुछ बता देता है, विंग ने कैसे न्यूसन को परेशान किया और उसका एड्रेस वगैरह लिया, एंड देन अब वो गया है उस लड़की को परेशान करने के लिए। यानली जो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि चिंग से पंगा लेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा विंग को, और विंग को इतनी परेशानी है क्यों? चिंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब यान लिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि हद होती है एक चीज़ की, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। भाइयों का प्रोटेक्टिव नेचर भी एक टाइम तक ही अच्छा लगता है, एक टाइम के बाद लिमिट लेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यानली के साथ वही था। दूसरा हम विंग को देखते हैं, विंग जो अब सीधे लान कंपनी के सामने जाके खड़ा हो चुका था। वहाँ जाके ना वो देख रहा था कि कैसे लान वांगजी आएगा। वो देखता है कि लान वांगजी की कार सामने आ चुकी है। विंग जो उसके सामने जाके खड़ा हो गया था, फिर एक बार ड्राइवर ने कार अचानक रोक दी थी। वांगजी ड्राइवर की तरफ देखता है, ड्राइवर कहता है, सर वो कल वाला बच्चा। वांगजी कुछ कहता नहीं है, उसे पता था कि जो भी है ना वो अंदर ज़रूर आएगा कार के। सेम वही था। विंग कार को रोकने के बाद में अंदर आके बैठता हुआ कहता है, मैं क्या कहा था तुमसे, दूर रहना, फिर तुम क्यों आए पास? हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, देख लेना। वांगजी कुछ कहता नहीं है। वो ड्राइवर को कहता है, गेट आउट। वो ड्राइवर तुरंत ऑबिडेंटली बाहर निकल जाता है। वांगजी फिर कार का दरवाज़ा खोलता है अपना और ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाता है। विंग जो वांगजी को देखने लगता है और वो खुद भी निकल के बाहर आता है और पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है। वांगजी विंग को देखता है और फिर वो उसकी तरफ आके बढ़ जाता है। विंग थोड़ा पीछे हटता है, बोलता है, क्या कर रहे हो ये? पर वांगजी विंग के सीट बेल्ट को लगा रहा होता है। फिर विंग अपनी जगह पे एडजस्ट होकर बैठ के बोलता है, मैंने कहा था ना दूर रहना मेरी बहन से, फिर क्यों गए तुम उसके पास? वांगजी कंफ्यूज था, वो कब गया इस लड़के की बहन के पास, पर वो कुछ कहता नहीं है, वो पूरी सिचुएशन को समझना चाहता है।
विंग जो काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दिए जा रहा था वांग जी को, वांग जी दूसरी तरफ विंग को अपने खुद के प्राइवेट फार्म हाउस पे लेके गया था। वहाँ जाके वो कार रोकता है और बाहर निकलता है। विंग वांग जी के पीछे पीछे आके बोल रहा था, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बहन के आसपास मुझे एक बार और दिखे ना, मैं मार डालूंगा तुम्हें। तुम जैसा स्कैम बैग कर ही कह सकता है, जर्क कहीं के, बास्टर्ड, यू फकिंग बिच कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, तुमने पूरी रात मेरी बहन के साथ, छी, मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम कैसे मेरी मासूम बहन का फ़ायदा उठा सकते हो। तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता तो तुम्हारी उम्र 20 सालों की। तुम्हें देख के लगता है कि तुम पक्का मेरी बहन से भी ज़्यादा उम्र के होगे। तुम्हारी उम्र कम से कम 30 तो होगी ही होगी। फिर तुम मेरी बहन को कैसे पागल बना सकते हो? मेरी बहन कितनी ज़्यादा मासूम है, तुमसे पागल बन भी रही है। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो तब तक ना, वो दोनों अंदर आ चुके थे लिविंग रूम में। घर में कोई नहीं था। वांग जी जो अपने काउच के पास जाके खड़ा हो चुका था, विंग उसके पास आके बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे डराना चाहते हो? अकेले में लाके मारपीट करोगे? करो, मैं अपनी बहन को सब कुछ बता दूंगा और फिर तुम्हारे आसपास नजर भी नहीं आई। विंग को धक्का देके वांग जी ने काउच पे गिरा दिया था। विंग हैरान हो गया था। वांग जी जब विंग के काउच के एक तरफ अपने हाथ को और दूसरी तरफ अपने पैर को हटा देता है, विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? पर वांग जी कुछ कहता नहीं है, वो आगे बढ़ता है, अपने और विंग के फेस को बहुत करीब लाता है। विंग वांग जी के सामने सच में कोई छोटा बच्चा लग रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। विंग की और वांग जी की हाइट में डिफरेंस भी है थोड़ा सा, और विंग बहुत ज़्यादा पतला दुबला सा है। वांग जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। वांग जी अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है अपने दूसरे हाथ से। विंग कहता है, क्या कर रहे हो तुम? ये पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे इस तरीके से डराना चाहते हो तो मैं नहीं डरूंगा, मैं खुद भी एक लड़का हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और स्मिर्क करता है। फिर वो अपने शर्ट के सारे बटन खोल देता है। उसकी शर्ट अब हवा में उड़ रही थी। वांग जी ने अपना कोट तो पहले ही कहीं निकाल के फेंक दिया था। विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी की बॉडी को देख के ना विंग हैरान हो गया था। इतने सारे मसल्स, ओ गॉड, ये इंसान कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। विंग कहता है, तुम मुझे डरा नहीं सकते ऐसे। हाँ, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, देख के लगता है मुझे। जिम भी जाते हो के? पर मैं बता दूं, मेरी बहन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तुमने अगर मुझे मारा तो मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। वांग जी विंग से कुछ कहता नहीं है। वो विंग के पास आता है और वो चीज़ होती है जो विंग ने कभी भी इमेजिन नहीं की होगी। वांग जी विंग के कानों को लिख कर रहा था। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसने काउच को भी टाइटली होल्ड कर लिया था। विंग के लिए एकदम नया था। विंग की बॉडी काँप रही थी। विंग वांग जी की तरफ अब घूर कर देखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं एक लड़का हूँ। फाइनली वांग जी बोलता है। तो विंग तो हैरान हो गया था, ये कितना बड़ा वाला बास्टर्ड है। उसकी बहन इस बास्टर्ड के कैसे करीब आ सकती है? ये इंसान विंग के साथ क्या कर रहा है? वो अपनी बहन को जाकर सब कुछ बता देगा। विंग कहता है, तो मैं डर नहीं लगता, मैं अपनी बहन को बता दूंगा, वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। वांग जी स्मिक करता है, बोलता है, किस पागल ने कहा है कि मुझे तुम्हारी बहन पसंद है? विंग कहता है, मुझे क्या पता नहीं है, तुम मेरी बहन के साथ खेल रहे हो। मैं तुम छोड़ू। विंग चुप हो गया था क्योंकि वांग जी जिसने अपने पैंट्स को खोल दिया था, अब वांग जी का प्राइवेट पार्ट जो था वो बिल्कुल ऊपर से विंग देख सकता था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका इलाका ही इतना बड़ा था। विंग कहता है, तुम। विंग की आंखें इतनी बड़ी थी, बेचारी उसकी आंखें ही बाहर निकल के आ जाएंगी और डांस करते हुए बोलेंगे, ये क्या देख लिया मैंने। दूसरे वांग जी विंग के कांपते हाथ को पकड़ के अपने प्राइवेट एरिया में रख देता है, जिसे टच करने के बाद विंग वहीं बेहोश हो गया था। विंग की आंखें खुल नहीं रही थी, वो बेहोश हो चुका था। वांग जी विंग के कालों को थपथपाते बोलता है, ए लड़के, हे सिली बॉय। वांग जी फिर विंग के ऊपर सट जाता है। कुछ टाइम बाद विंग को महसूस होता है कि उसके फेस पे कोई पानी डाल रहा है। विंग अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो देखता है उसके सामने लानवांग जी है। विंग हल्का सा पीछे हट के बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सच में। वांग जी विंग के करीब आने लगता है। विंग जो डर रहा था, बुरी तरीके से डरा हुआ था, अभी विंग के अंदर से फट चुकी थी। वांग जी विंग के करीब आके उसकी वेस्ट को हल्का सा पकड़ता है और बोलता है, तो सिली बॉय, तो मुझसे और पंगा लोगे?
फिर कहता है मैं वो मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ। ये क्या गलत है? तुम कितने बड़े वाले जर्क। क्या कहा तुमने? मैं मतलब प्ले बॉय हो। कभी मेरी बहन के साथ, कभी तुम मेरे साथ। छी। वांग जीविंग को देखने लगता है और फिर बस वो कुछ कह नहीं पाता। ये लड़का कितना ज़्यादा इनोसेंट टाइप है, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ भी है। वांग जीविंग के हाथ को पकड़ता है और उस पर किस करके बोलता है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी बहन नहीं पसंद। विंग कहता है तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो फिर। वांग जी कहता है मैं क्यों करूं? विंग कहता है तुम कितने बड़े बैलचर को, तुमने अभी कहा मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम मुझसे कैसे ये सब। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं है, पर मैं उससे ब्रेकअप क्यों करूं? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैं क्यों लॉस में रहूं? अभी तुम्हारी बहन मुझे कंपनी देती है, फिर मुझे कंपनी देने के लिए कोई भी नहीं होगा, तो मैं ऐसा क्यों करूं? फिंग कहता है तुम्हें क्या पैसे चाहिए? देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ सेविंग्स है। पैसे नहीं चाहिए। देखो अभी तुम्हारी बहन मेरे डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करती है, तो मुझे कोई और चाहिए होगा, तुम करोगे? फिंग कहता है हाँ पर मैं एक लड़का हूँ। तो क्या हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम सुंदर हो। फिंग कहता है तुम कितने बेशर्म हो। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है तुम्हारे पास 5 मिनट है सोचने के लिए। 5 मिनट में मैं वापस आऊँगा, अगर तुम रेडी नहीं हुए तो बता देना, फिर मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगा और फिर तुम देखना तुम्हारी बहन का क्या होगा और अगर तुम मान गए तो कोई बात नहीं, मैं ऑन द स्पॉट तुम्हारी बहन से ब्रेकअप कर लूँगा। बोलो। फिंग कहता है तुम अभी जवाब मत दो, सोचो, मैं जब तक आता हूँ। वांग जी वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया था। बाहर आके ना वांग जी उसका हाल ही बेकार था। वांग जी बाहर आ चुका था और पागलों की तरह स्माइल किया जा रहा था। उसने जो टीज़ किया है ना अभी इस बच्चे को, उसे सोच कर ही वांग जी को खुद पे हंसी आ रही थी। उस जैसा इंसान किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है? उसने कितना बैड बॉय वाला रोल प्ले किया है अभी। वांग जी बस हंसे जा रहा था खुद के ऊपर। वो हंसते हुए बस अपना सर नाम हिलाता है कि उसका भी कुछ नहीं हो सकता। उसे जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो बस जिद्दोजहद से वो लग जाता है, जी जान लगा कर उस चीज़ को पाने में। दूसरा हम देखते हैं जियांग चेंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इंसान कैसे ऐसा कर सकता है। तो वो ना जियांग चेंग तुरंत जाता है और सचिन को ढूंढने लगता है। कल ना सचिन का नंबर भी लिया था जियांग चेंग ने। जियांग चेंग सचिन को कॉल करता है। सचिन जो अपनी कंपनी में गया था एक ब्यौरे पे कि उसे देखना है कि वांग जी उस लड़के के साथ है कि नहीं। वो देखता है कि वांग जी गायब है, तो ना सचिन को लगता है कि वो उस लड़के के साथ डेट पे गया होगा या फिर जाने की प्लानिंग कर रहा होगा। तभी उसे सचिन को ना जियांग चेंग का कॉल आता है। सचिन बहुत खुश हो गया था कि चलो देखो जो वांग जी को चाहिए वो पहले उसे मिलेगा इस बार। शायद वांग जी जियांग चेंग के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा है। तब तक ना सचिन खुद ही जियांग चेंग को उड़ा ले जाएगा। जियांग चेंग का कॉल उठा के सचिन कहता है हेलो हेलो क्या हम मिल सकते हैं? सचिन कहता है हाँ बिल्कुल। फिर सचिन एक होटल का नंबर देता है कि हाँ इस होटल रूम में, इस रूम में आके जियांग चेंग उससे मिल सकता है।